तो दोस्तों अब हम करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आई होप इक्वेशन बेस्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो पहला तो हमारा यही है कि एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक, अब इसी से दोस्तों हमारे दो फॉर्मूले और जनरेट हो जाते हैं, दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला है लायबिलिटी इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल और दूसरा कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब ये तो आपको पता ही होगा, 10th में पढ़ाई होती है कैसे, जब ये राइट साइड जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाले से ही दो फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर क्वेश्चन में एसेट्स पूछा हो तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी पूछनी हो तो एसेट्स माइनस कैपिटल, और कैपिटल पूछा हो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक, अब है एक फॉर्मूला हमारा कि क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में पूछा जाता है क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालना है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है दोस्तों, जो बिजनेस जिस कैपिटल के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक, एडिशनल कैपिटल जो बिजनेस के बीच में हम लगा देते हैं वो क्या होता है एडिशनल कैपिटल। देन प्रॉफिट एंड माइनस ड्राइंग, और ड्राइंग तो क्या होती है जो कि एक ओनर ले लेता है बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट या गुड, वो क्या होती है ड्राइंग। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, इन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। पहले मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर इसी फॉर्मूले से हमारा क्या जनरेट होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। क्या निकालने का, प्रॉफिट निकालने का। जब ये जाएंगे उधर इक्वल की तरफ तो क्या बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट। क्वेश्चन ज़्यादातर हमसे यही पूछता है फाइंड आउट प्रॉफिट या लॉस। ठीक, अगर नेगेटिव आ जाएगा हमारा आंसर तो यानी लॉस हुआ बिजनेस के अंदर, और पॉजिटिव आ रहा है तो देन प्रॉफिट हुआ है। अगला है किसी क्वेश्चन में हमें सिंपल दिया जाता है क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। जिस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल मिल जाए सिंपल, उसमें हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा इजीली प्रॉफिट फाइंड आउट पड़ जाएगा। उस केस में हमें इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक, इसी तरह दोस्तों क्लोजिंग कैपिटल पूछ लिया जाता है, तो क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो जब क्वेश्चन कर लेंगे तो बिल्कुल आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम जीरो से एंड एंडिंग हाई लेवल पर जाकर। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, फाइंड द टोटल एसेट ऑफ द फर्म इफ द कैपिटल 60,000 एंड लायबिलिटी 39,000। यानी किसी भी बिजनेस में बता रहा है ये कि कोई फर्म है उसके पास एसेट्स कितने हैं 60,000 रुपीज़ के, सॉरी कैपिटल कितना है 60,000 एंड लायबिलिटी कितनी है 39,000। दोस्तों ये तो हमारे उसी फॉर्मूले से निकलेगा जो हमारे मुंह पर अब रट चुका है, कौन सा, एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला लिखता हूँ, एसेट इक्वल लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, लायबिलिटी देखते हैं कितने की, लायबिलिटी 39,000 की और कैपिटल 60,000 रुपीज़ का। दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाता है 99,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये तो हमारा था एक बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इफ कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद कैपिटल ₹15,000। क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई है, एक्स है, पर्सन है जो कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 को कितने कैपिटल के साथ, 50,000 रुपीज़ के साथ। ठीक, अब 31 मार्च 2022 को यानी साल की एंड पर हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब तक होता है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक, तो क्या है, साल की एंडिंग यानी 31 मार्च 2022 को उसके पास 95,000 के एसेट्स बचते हैं और 30,000 की लायबिलिटीज बचती हैं। ठीक, इसके बाद वो क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी एंड ऑफ द ईयर पे क्या पूछा है, कैपिटल, एंड ऑफ द ईयर ऑफ कैपिटल। तो इसको एंड ऑफ द ईयर कैपिटल क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, तो
तो यानी हमसे यहाँ का क्या पूछा है, क्लोजिंग कैपिटल। और दूसरा है एंड प्रॉफिट एंड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। दोस्तों देखिए कैसे करेंगे इसको। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि हमको अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो, क्या निकालना हो, क्लोजिंग कैपिटल, तो उसमें कुछ नहीं होता, क्वेश्चन में बस सेम ही रहता है कि कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसमें क्या हो जाता है, क्लोजिंग कैपिटल जब निकालना हो तो क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, बस क्या वर्ड जुड़ गया, जब क्लोजिंग पूछा तो क्लोजिंग ही वर्ड जुड़ जाता है। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि वो क्लोजिंग एसेट्स है और क्लोजिंग लायबिलिटी है या ओपनिंग कैपिटल है या ओपनिंग लायबिलिटी है, ये आपको चेकआउट पहले करना है। जब आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू रखनी है। तो साल की एंड पर है एसेट्स, यानी ये क्या है, हमारे साल के एंड पर है, तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या है, क्लोजिंग, यानी एंड पर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग। तो कितना कितना है, 95,000। ठीक, एसेट्स को माइनस करें, एसेट्स कितनी है, 30,000, माइनस करें तो कितना आ गया, 65,000। तो दोस्तों अब फाइंड आउट करेंगे हम प्रॉफिट। दोस्तों मैंने एक प्रॉफिट का फॉर्मूला तो ये बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। मगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन में जब मैंने वो फाउंड आउट करा तो मुझे क्या है, कुछ नहीं मिला। ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ना एडिशनल कैपिटल दिखाई दे रही, ना हमें ओपनिंग वो क्या कहते हैं तुम्हारे ड्राइंग्स दिखाई दे रही। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्मूले को प्रेफर करता है, यानी क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए जो हमारा आंसर निकले। तो यहाँ पर अभी हमने क्या निकाला था, क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको प्रॉफिट का निकालने का कि क्लोजिंग कैपिटल में से अगर हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, मेरा प्रॉफिट भी निकल जाता है। ठीक है, अगर क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दें तो क्या निकल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने निकाला था क्या, क्लोजिंग कैपिटल कितना निकला था, 65,000, और ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000, यानी बिजनेस जिसको कैपिटल के साथ स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो इसको जब माइनस कर देंगे 65 में से 50,000 को, कितना निकल जाएगा, 15,000, कब क्या निकलेगा, ये प्रॉफिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे जिससे हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा अब एक और क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड टाइप। ठीक, इस क्वेश्चन को करने से हमारे बिल्कुल जो फॉर्मूला बचे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, इसमें सब उस फॉर्मूले के यूज हो जाएंगे जो मैंने आपको लिखाए थे। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, राम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2021 विद अ कैपिटल 1 लाख। दोस्तों एक बात और नोट डाउन वाली और समझने वाली ये है कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन क्या हो, लेंथी हो, तो उसमें जो वैल्यू हमें गिवन है उनको हम संगी संग नोट कर लें। तो ये क्या है, साथ के साथ जब हम इसे नोट करेंगे ना तो हमारी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होंगी। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो इससे क्या होती है, हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और क्या होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, हमें साथ के साथ नोट करते चलना है क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो पहला है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1 लाख। जो स्टार्ट करते हैं जिस कैपिटल के साथ वो होता है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है यहाँ पे, 1 लाख। ठीक, मैंने गिवन में लिख दिया सॉल्यूशन में। अगला है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2021 ही इंट्रोड्यूस ₹20,000। अब जो राम है उसने पहले तो 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक, फिर 20,000 रुपये और उसने बिजनेस में अपने में लगा दिए। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा एडिशनल कैपिटल, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अगला है एंड विदड्रॉ गुड्स एंड कैश वर्थ 15,000 रुपये, यानी 15,000 रुपये। दोस्तों उसने 15,000 के गुड्स ले लिए बिजनेस के अंदर से, यानी बिजनेस से, और जिनकी कीमत कितनी है, वर्थ की क्या होती है, वर्थ को हिंदी में बोलते हैं कीमत, जिसकी कितनी कीमत है 15,000 रुपये। तो मैंने लिख दिया ड्राइंग्स में 15,000 रुपीज़। ठीक, अगला है ऑन 31 दिसंबर 2021 हिज एसेट्स इंक्लूड 30,000 एंड स्टॉक 80,000। दोस्तों इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इसने 1 जनवरी को स्टार्ट किया था, 31 दिसंबर को एंडिंग कर रहा है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई
अभी तो आपने ये बताया कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च पे ख़त्म होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनवरी पे स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर पे एंड हो रहा है। दोस्त, अकाउंटिंग पीरियड में और बिजनेस स्टार्ट होने में क्या है, एक अंतर है, एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड अकाउंटिंग पीरियड यूज किया जाता है वो यही है कि अप्रैल टू मार्च। मगर बिजनेस मेरा जब से स्टार्ट होगा, जैसे जनवरी में हुआ तो कहाँ पर एंड होगा, दिसंबर में। अप्रैल में हुआ तो कहाँ एंड होगा, मार्च में। तो इनमें क्या है, डिफरेंस है। यहाँ बिजनेस जनवरी में स्टार्ट हुआ है तो एंड कहाँ हो रहा है, दिसंबर में। आई होप मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। तो यानी कि यहाँ पर साल एंड कब होगी, 31 दिसंबर को। तो अब ये क्या कह रहा है, साल की एंड पर उसके पास उसने कितने एसेट्स और इंक्लूड कर दिए। इंक्लूड मान होता है जोड़ देना, मिला देना। कितने के, 30,000 के। स्टॉक 80,000 के। स्टॉक भी हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। डेटर ये भी क्या है, एक एसेट है 40,000 का। फर्नीचर ये भी क्या है, 30,000 का। अब यानी मैंने सारे एसेट्स को टोटल किया, ये कितने, 30,000, 80,000, 40,000, 30,000। तो मेरे पास टोटल एसेट्स जो निकलते हैं वो 1,80,000 के। कितने के, 1,80,000 के। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझाया, बस मैं क्वेश्चन को रीड करा रहा हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ। दोस्त, कंसेप्ट विद पावर, अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। अगला है लायबिलिटी कितनी है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन के अंदर बैंक लोन ली गई है कितने की, 30,000 की। और क्रेडिटर यानी उधार लिया गया है अलग से 20,000 का। तो मैंने टोटल लायबिलिटी करी 30,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 50,000। अब देखते हैं क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या है। फाइंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड ईयर, यानी कितना क्लोजिंग कैपिटल बचा हमारे पास और कितना प्रॉफिट हुआ। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब ये हमारे पास क्या लिखी है, क्लोजिंग एसेट 1,80,000, क्लोजिंग लायबिलिटी 50,000। माइनस कर दिए तो कितना निकला, 1,20,000। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। पहले इस पे स्पेस कम है तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए आप, फिर मैं आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाता हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर उसको गिविंग जो है उसको नोट डाउन कीजिए, तब क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, अभी जब मैंने क्वेश्चन किया तो एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई कि जब इसको 1,80,000 में 50,000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1,30,000, जो कि मैंने क्या लिख दिया था, 1,20,000। शायद आपने भी इसको जज किया हुआ। दोस्तों, अब प्रॉफिट निकालना है, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। पहले इसको आप करेक्ट कर लीजिए, फिर प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट दोस्तों हमको निकालना है। अब हम इसमें ये देखेंगे क्वेश्चन में कि हमको क्वेश्चन में फॉर्मूला की लगाना कौन सा है, लेंथी वाला या शॉर्ट वाला। तो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी है, यानी एडिशनल कैपिटल भी है, यानी क्वेश्चन में अब लगेगा कौन सा, लेंथी वाला फॉर्मूला। तो लेंथी वाला मेरा फॉर्मूला था प्रॉफिट इक्वल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक, तो क्लोजिंग कैपिटल मैंने फाइंड आउट किया, कितना निकला, 1,30,000 लिख दिया। हमारा ड्राइंग्स कितनी है, 15,000 लिख दी। फिर ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1 लाख, नोट डाउन कर दिया। माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी है, 20,000। तो जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25,000 का प्रॉफिट निकलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, अब हमारा एक क्वेश्चन और इसमें रह जाता है, टी शेप अकाउंट। इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा टी शेप अकाउंट, वो भी मैं करा दूंगा। पहले आप इसको नोट डाउन